भारत के अंदर 51% चाहिए वोट कोई भी चुनाव जीतने के लिए जेन्युइन रूप से। वो अलग बात है कि 3-4 पार्टी खड़ी हो जाती हैं तो 20-30% पे कोई जीत जाता है, पर किसी कैंडिडेट को हराने के लिए अगर 1 to 1 फाइट है तो 51% आपको वोट चाहिए। पहले आप ये तय कर लो कि आपका 51% वोट है कहाँ, बाकियों को तो बाद में देखना। आप जिसके कंधे पर सहारे पर चढ़ के आते हो, जिसके सर पर राजनीति करते हो, वो बंदा आपका है या नहीं, ये पहले ये देखो। विरोधी बंदा अगर आपको अपने कंधे पर बैठाएगा तो वो कब गिरता है उसका तय कर लो आप। तो यहाँ लोगों को बाबा साहब की बात समझ में नहीं आती है। बाबा साहब ने कहा था, लास्ट के दिनों में बाबा साहब ने SC ST OBC को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया था, पर वो नहीं रहे। उससे पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया था, उस समय तक वो जिंदा थे। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, साहब काशीराम ने वही एक्सपेरिमेंट किया। अरे भाई, जिसका समाज तैयार नहीं होता, जिसका 51% नहीं होता और जिसका संघ नहीं होता, वो ज़िंदगी में प्रधानमंत्री बन सकता। संगठन कभी प्रधानमंत्री बना सकते, संगठन कभी मुख्यमंत्री बना सकते। अगर वो बनेंगे तो किसी के कंधे के सहारे बनेंगे, पर अपने सहारे वही बनेगा जिसका संघ हो, और जिसका संघ होता है उसका रोज प्रधानमंत्री बनेगा। क्या सर आपको भी लगता है कि जब से संगठन बने हैं बसपा को कमजोर किया इन संगठनों ने जो कुत्ते से? अरे भाई, कमजोर तो उसको करो जो पावरफुल हो। आपको समझा तो रहा हूँ आपको। अगर आपका संघ है तो आप रोज पार्टी में मुख्यमंत्री बनो ना। आपका तो संघ है, आप तो फिक्स हो ना, फिर तो रोज बनो। पर जब आपके पीछे संघ नहीं है तो आप बनोगे तो दूसरे के सहारे से बनोगे ना, तो दूसरा वाला कब गिरा के फेंक दे। लेकिन ये बट गए हैं ना, बहुत सारे संगठन बन गए हैं। आप इनको सारे इकट्ठे कर लो, 16% 14% ज़्यादा है क्या? आप सब इकट्ठा कर लो ना इनको, आप पूरी ताकत लगा लो, सबको इकट्ठा कर लो। 14% अगर सारे भी वोट डालेंगे तो 14% से क्या कौन सा बना लोगे आप? जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं कहाँ? रोज तो टूटते हो, रोज अलग अलग टूट जाते हो, रोज तुम्हारे टुकड़े हो जाते हैं कहाँ? समाज में रोज तुम्हारी टूटने की आवाज़ जाती है। तुमने कौन सा सामाजिक काम करा जोड़ने का? सामाजिक काम दिखाओ ना मेरे को। लेकिन जब चुनाव आता, जब तुम इकट्ठे होते 5 साल क्या करते हो तुम? लाखों संगठन तो दलितों के बन गए हैं ना, पहले वो नहीं जुड़ रहे। अरे तो लाखों संगठन बनाए किसने हैं, ये तो देखो ना। तभी तो कहते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर कोई नहीं है जो हमें रोकेगा। हमारे तो अपने जो नेता हैं, अपने जो संगठन है, वही तो हमारे दुश्मन हैं। वो ब्राह्मण थोड़ी आता है आपको ये कहने के लिए कि आप इकट्ठे मत हो ना। आज यहाँ मीटिंग कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण आया आपको इकट्ठा होने के लिए, मना करने के लिए? बताओ। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से संगठन बन रहे हैं तो ये दलित जो है जागरूक हो रहे हैं। लोग कौन से बोलने वाले हैं? उन्हीं के तो चमचे हैं जो चंदा खाते हैं। कोई बिना चंदे का आदमी बताओ, पब्लिक कौन सी एक आदमी है यहाँ? पब्लिक का आप सर्वे कर लो, इंटरव्यू कर लो, कौन सा ऐसा आदमी है जो ये कहता हो कि हमारी 100 पार्टी होनी चाहिए, 100 हमारे दल होने चाहिए, 100 हमारे टुकड़े होने चाहिए? कोई मिलेगा आपको? कान पे खींच के ना मारे तो खींच के हमारा जो आम आदमी परेशान है, आम आदमी। ये नेता जो चमचे हैं, जो धंधा करते हैं, अरे भाई वही तो इस बात को कहते हैं कि ये संगठन भी ठीक है, वो संगठन भी ठीक है। मेरे को एक नेता मिला नागपुर के अंदर, वो कहता है जितने संगठन बने ठीक है, बहुत अच्छा है। भाई बहुत बढ़िया बात है, तू दिखा दे मेरे को, तू बाबा साहब का भक्त अनुयायी है। बाबा साहब ने कब कहा? तू मेरे को दिखा दे कि दुनिया में ज़्यादा संगठन होने से कैसे फ़ायदा होता है। भाई लोगों को इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा संगठन बनाया करोगे। पर हकीकत ये है कि आप जब तक संघ में नहीं आओगे, बुद्ध ने भी कहा था संघं शरणं गच्छामि, संघ के साथ गच्छन होना है, जाना है, संघ में जाना पड़ेगा। जिसके पीछे संघ होता है उसकी राजनीति हो या ना हो वो जीतता है। जैसे लेकिन जो 15% की आबादी अपर कास्ट की, उनके भी तो बहुत सारे संगठन है, वो तो सत्ता में आ गए हैं। अरे बाबा, उनके पीछे संघ चलता है, वो एक संघ से डायरेक्ट होते हैं, उनका एक संघ पे फरमान चलता है, उनकी एक कमान एक फरमान है, उनके सारे संगठन एक उसमें चलते हैं। आपका कौन सा संघ है? 29 लाख संगठनों के ऊपर कौन सा है? कौन आपकी सुनेगा? कौन जनता की सुनता है? वो जनता को हिसाब नहीं देते, वो जनता को पूछते नहीं। उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड संगठन बनाए। कोई संगठन है जो आपसे पूछ के बनाया हो, मेरे से पूछ के बनाया हो? कोई पार्टी ऐसी है जो आपसे मेरे से पूछ के बनाई हो, जो पब्लिक से पूछ के बनाई हो? हमारे पास तो वोट के लिए आते हैं और चंदे के लिए आते हैं, कभी पूछने आते हैं। अगर हमसे पूछने आएंगे कि भाई राजनीतिक पार्टी हमें बनाए ना बनाए, तो हम पहले उनसे पूछेंगे जो पहले राजनीतिक पार्टी हैं उनका क्या हुआ। कोई हमसे धार्मिक संगठन बनाने आए, कोई भिक्खू आए, वो कहे जी कि हम एक धार्मिक संगठन बना रहे, तो हम कहेंगे पहला संगठन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम कहेंगे इतने क्यों बना रहे हो, उसमें शामिल हो जाओ। अगर तुम्हारा मोटिव एक है तो एक, और जब तुम्हारा बाबा साहब एक है, जब तुम्हारा बुद्ध है, तो अलग अलग क्यों है संगठन? समाज के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, कितना लाभ पहुंचा रहे हैं समाज को संगठन? अरे भाई, जितने टूट रहे हैं उतना योगदान दे रहे हैं उनके, और योगदान जब वहाँ जा रहा है जहाँ वो टूट रहे हैं, दूसरों वालों को दे रहे हैं। अच्छा, टूट का फायदा किसे होगा? जो आपका शत्रु है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप टूट के और उसको थाली में दे आके दे जाते हो, टूटते रहो आप, मरते रहो आप, दुनिया को जगाते हो आप। अभी देखो ना, एक बामसेव का संगठन है, वो दुनिया को जगा रहा है और खुद टूट रहा है। अबे तुम कैसे जगाने वाले हो? तुम तो सोए हुए लोग हो, तुम में तो अकल ही नहीं है। तुम अगर अकल होती तो तुम खुद क्यों टूटते? तुम्हारे कार्यकर्ताओं को तुमने सिखाया क्या है? टूटना सिखाया क्या? तुम टूट जाते हो रोज 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 रोज। दलित कैसे एकजुट हो पूरे देश में? अब भैया संघ से होंगे, और संघ के नियम है पुराने नियम है संघ के, जिसमें चंदा नहीं, धंधा नहीं, पद नहीं, पोस्ट नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, राजनीति नहीं, जिसमें भाईचारा है। जो पुराने बुद्ध के, जिसने जैसे बुद्ध ने जोड़ा था वो चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था 1927 में कि समता समाज संघ बनाना है, वो संघ चाहिए। और वो लोग ही कामयाब है भारत में जिन्होंने संघ बनाए हैं। संगठन वाले कामयाब नहीं हो सकते ज़िंदगी में। ना लेना है ना देना है, ना लेंगे ना देंगे। वो कहता है जाति अभ्यास नहीं, वो कहता है संघवाद, व्यक्तिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, एकलवाद नहीं, राजावाद नहीं, रानीवाद नहीं।
वो कहता है 29 लाख संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बंद करो इनको। तो वो लोगों को समझ में तेजी से आ रहा है। और मैं भी समर संघी हूँ, आपको पता है। तो समर संघ जितनी रफ्तार से लोगों को बता रहा है उतनी तेजी से जुड़ रहे हैं। समर संघ की सैकड़ों संगतियाँ, अब तो वहाँ अमेरिका के अंदर भी संगति होने वाली है समर संघ की। तो समर संघ जितनी तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है और किसी से एक पैसा नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई पासबुक नहीं, बढ़ रहा है। और उन्हीं सिद्धांतों पर बढ़ रहा है जिसमें बुद्ध ने कहा था समाज को खतरा किन लोगों से है? नेताओं से, 29 लाख नेताओं से। ब्राह्मण कब आया आपको ये कहने के लिए कि आप इकट्ठे मत होना? ब्राह्मण कब आया आपको ये कहने के लिए कि भाई आप सब अलग अलग रहो? ब्राह्मण कब आया आपको तोड़ने के लिए? ब्राह्मण ने कब रोका आपको कि आप इकट्ठे मत होना? ब्राह्मण ने कब रोका कि आप अपने संवैधानिक अधिकार मत लो? ब्राह्मण ने कब कहा कि आप इकट्ठे होगे तो मैं आपका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा? पर ब्राह्मण करके, दुश्मन करके सिर्फ पैसा कमाना है। आरक्षण का विरोध तो करता है ना ब्राह्मण। अरे बाबा, आपके इकट्ठे होने का विरोध कौन करता है ये बताओ ना? वो तो अपना राइट तो आदमी का लेने का अधिकार है। ब्राह्मण चाहता है कि आपको पूना पैक्ट ना मिले, वो ले गए, उनका संघ था, आप में दम था तो इकट्ठे होकर ले आते। आप काहे 29 लाख संगठन में टूटे? आप पागल हो क्या? अकल नहीं है कि आपको समझ नहीं है कि आपको बाबा साहब समझ नहीं आते कि क्या कहा ऑर्गेनाइज होना? बाबा साहब ने 1927 में क्या दिया? समता समाज संघ। काहे तुमने संगठन बनाए? बाबा साहब ने कहा कि 29 लाख संगठन बनाना। एक सेंटेंस दिखाओ मेरे को, कब कहा बाबा साहब ने कि ताला चाबी पकड़ना है? तुम राजनीति के ढोल पीटते रहते हो। बाबा साहब ने खारिज कर दिया था 1942 में कि राजनीति से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब ने तो पार्टी बनाई, फिर इन लोगों ने क्यों पार्टी? अरे बाबा साहब ने 1942 में साफ कहा था। और बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई या 500 पार्टी बनाई है? अगर राजनीति है तो एक पार्टी चाहिए, 500 चाहिए? मेरे पास अगर कोई आदमी आए और आके कहे कि राजनीतिक पार्टी बनानी है, मैं समाज हूँ, मुझसे पूछे, तो मैं कहूँगा हाँ भाई एक राजनीतिक पार्टी बना लो। पर दूसरा आदमी आके मुझसे पूछे कि जी हमको राजनीतिक पार्टी बनानी है, तो मैं कहूँगा अरे बेवकूफ़ आदमी, पहली वाली से पूछ क्या दिक्कत आई? पहली वाली, वो कह जी पहली वाली खराब है, तो समाज को पता कि पहली वाली ये खराब है, पर तो दूसरी क्यों बना रहा है? सुधीर राज्य की कोई बीजेपी से नाराजगी है क्या? ये क्या होता है? बीजेपी पार्टी से। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं, पार्टी के नाम मुझे पता नहीं होते। देश में सरकार चल रही है, उससे कोई नाराजगी तो नहीं है आपकी? अरे भाई, देश की सरकार सब देश की होती है। देश की सरकार तो आपने चुनी है, फिर बहुमत से संविधान से चुनी हुई सरकार से आप नाराजगी होने का या सहमति ऐसा मत होने का। ईवीएम का आरोप आप तो नहीं लगाते? अरे मेरा ईवीएम से क्या लेन देना है? मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ, मैं क्या वोट मांगता हूँ? वोट तो डालते हो ना? अरे तो वोट डालता हूँ, आपकी मर्जी, मत डालो। आप अपना मांग करो। वहाँ सरकार ने आपको पेपर भी दे रखा है। आप कहो कि मुझे अपना वोट पोस्टल से डालना, डाल दो पोस्टल से। कागज भी तो आता है, बैलेट भी तो आता है, आप अपना डालो ना बैलेट से। कौन मना करता है? काय चिल्लाते हुए? तो आपको बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं? अरे ये है क्या? है क्या? मुझे समझ आती। ये पार्टी है क्या? हमें तो समझ में आती नहीं। शामिल हो रहे हो बीजेपी में? भाई है क्या ये तो बताओ ना। पार्टी बता तो रहे हैं। भाई मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी मेमोरी में नहीं है। मेरी मेमोरी में राजनीतिक पार्टियां नहीं है। आप बीएसपी का नाम लो, आप समाजवादी का लो, आप फलाने का लो, मुझे आता नहीं समझ में क्या है क्या नहीं है। अच्छा। ये सब ऊपर से निकल जाते हैं। या आम आदमी पार्टी से संपर्क हो रहा? वो क्या है? कौन सा आम? तो राजनीति से कोई मतलब नहीं? ना तो संघ। ये प्रोग्राम हम संघी हैं, संघ राजनीति में नहीं जाता कभी। संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? फिर क्या है इनका मकसद? कौन से वाले प्रोग्राम? ये जो जिसमें आप आए हैं, या तमाम रोज? अरे भाई, मैं तो संघ में बड़ी खुशामद करके लोगों ने शामिल किया मेरे को। समर संघ में हाथ पे जोड़ के उसमें आया हूँ। वो राजनीति की बात नहीं करता, वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें संघवाद बात होती है, उसमें व्यक्ति की जो बातें होती हैं, दुख सुख की बात होती है, उसमें राजनीति की बात नहीं होती है। तो वहाँ संघ की बात होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ मिलने जुलने की बात होती है। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, ये उनका बेसिक गोल्डन नियम। जो प्रोग्राम मिलने जुलने का है? नहीं, आज का प्रोग्राम तो हम सुनने आए हैं, देखने आए, निमंत्रण आया था हमारे पास में कि बहुत सारे बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। देखिए क्या चर्चा होती है, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। भाई, समता सैनिक दल वालों से मैंने सारे देश के जितने समता सैनिक दल हैं, बहुत सारे हैं, 5-6 तो यहीं चलते हैं, और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग चलते हैं, और सबके अलग अलग वर्दी, अलग अलग नियम हैं। तो मैंने पूछा, अरे भाई समता सैनिक दल वालों, मेरे को वो संविधान दिखाओ जिसमें बाबा साहब ने लिखा था, और वो वॉल्यूम में दिखाओ बाबा साहब ने कब लिखा, कहाँ लिखा। आज तक मेरे को किसी ने वो कॉपी नहीं उपलब्ध कराई। फिर मुझे पता चला कि समता सैनिक दल का कोई संविधान नहीं है। बाबा साहब ने 1956 में जो वॉलंटियर आए थे और जिनको समता का सैनिक बताया था, वहाँ वो वॉलंटियर थे, पर लोगों ने इकट्ठे होकर संविधान नहीं बनाया। वो बनाते, उन्होंने अलग अलग अपनी मर्जी बनाया। हर एक समता सैनिक दल का जो अलग अलग मालिक है, उनका अकाउंट का मालिक है, और इनका काम आप देखोगे, कभी ध्यान से देखोगे, तो जब ये भाषण देते हैं तो भाषण में राजनीति होती है। भाई, तुम्हारी परेड, तुम्हारा कमांडर, तुम्हारा सैल्यूट, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी टुकड़ी, तुम्हारी ब्रिगेड, ये काम तुम्हारे होने चाहिए अगर तुम समता सैनिक दल हो। भीम आर्मी में बनी है, नया संगठन है। ऐसे लड़कों के दलबल देश में कम से कम 16,000 हैं। आप अगर देखोगे, अच्छा। और आपको जान के पता चलेगा कि युवाओं के 1000 टुकड़े कर रखे हैं लोगों ने। कैसे कर रखे हैं आपको समझाता हूँ। बाम सेव के संगठन 40 से ज़्यादा, अच्छा, सारे के सारे अपने VVF बनाते हैं, वॉलंटियर फोर्स करके बनाते हैं,
और वो हर एक आदमी, हर एक लड़के को समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। साथ ही उसके पीठ पे एक मोहर लगा देते हैं। किस चीज़ की मोहर लगाते हैं? अपने संगठन की। अच्छा। वो ये कहते हैं कि अब तुम युवा हो तो तुमको हमारे ही संगठन में रहना है। तो वो पूछते हैं जी वो दूसरा वाला जो संगठन है, चाहे भले ही बामसेब का टुकड़ा है या चाहे कोई और लड़कों ने बनाया है या कुछ है, तो उसमें नहीं जाना। करें ना, वहाँ नहीं जाना, वो हमारे राइवल हैं, दुश्मन हैं। हमारे लड़कों को हजारों संगठनों में तोड़ दिया, हमारे नौजवानों को तोड़ दिया। भीम आर्मी वाला कहता है कि मैं भीम आर्मी का हूँ तो भीम सैनिक का नहीं हूँ। भीम सैनिक वाला कहता है कि मैं भीम सैनिक का हूँ तो समता सैनिक दल का नहीं हूँ। समता सैनिक दल वाला कहता है कि मेरा जो लड़का है वो वॉलंटियर फोर्स का, इस वाले बामसेब ग्रुप का तो उसका है। उस वाले का कहता है कि मैं उसका हूँ। और जहाँ लैंग्वेज दूसरी वहाँ अलग अलग हैं। अरे तुमने मेरे ही समाज के लोगों को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया और ऊपर से तुम दावा करते हो कि युवा एक है, खाक एक है। तुम तो तोड़ने का काम करते हो। ऐसी तुमने मेरी महिलाएं तोड़ दी, ऐसी तुमने मेरे लोग तोड़ दिए, ऐसी तुमने मेरे आदमी तोड़ दिए। तुम कहाँ इकट्ठा करते हो? तुम तो अपनी स्टाम्प लगा देते हो उनके कुछ ऊपर। लोग कह रहे हैं कि जब से संगठन बने हैं